इधर विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाने जा रही है। आपको बताते चले कि सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने बताया है कि 8 जुलाई से लखनऊ के फैजुल्लाहगंज क्षेत्र में गौ संरक्षण धर्म युद्ध यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल होंगे। ये भी बताते हैं आपको चले कि हमारी सरकार से मांग है कि गौ माता को जगत माता घोषित किया जाए। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने सपा को अब समझ में आ गया है, इस तरह के बयान दिए हैं और उन्होंने आगे कहा है कि सनातन का अपमान करके सरकार नहीं बनाई जा सकती है, इसीलिए सपा भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवा रही है। मुझे लगता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हम गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने की बात कर रहे हैं और लगातार इस मुद्दे को लेकर के शंकराचार्य जी ने आप देखिए प्रमुखता से वो 81 दिवसीय गोविंदी संरक्षण यात्रा पर निकले हुए हैं और उसी क्रम में वो लखनऊ आ रहे हैं। और हम सबका मानना है कि गाय हमारी आस्था का विषय है। गाय को हम लोग बचपन से माँ के स्वरूप में ही देखते हैं और ये माना जाता है कि गाय के अंदर कई सौ करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर गाय हमारी माता है, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार का प्रतीक है, तो उसको राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए। हमने राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग ही नहीं की, हमने कहा उन्हें राष्ट्रीय माता घोषित करिए। जैसे राष्ट्रीय पक्षी है वैसे राष्ट्रीय माता है गाय माता। तो गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी भी सदन में अक्सर बात किया करते थे। जब वो सांसद थे तो सदन में गाय के संरक्षण के लिए कानून की मांग करते थे। तो जब आज उनके पास हक और अधिकार है तो वो क्यों से भाग रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती आती थी कि योगी आदित्यनाथ जी 80-20 की बात करते, 80-20 की बात करते, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद उन्हें इस सच में इस 80 की ताकत का पता लग गया कि बिना इस 80 के किसी की भी सरकार सत्ता में नहीं आ सकती। तो इसलिए वो जो हिंदुओं के वोट हैं उसको आकर्षित करने के लिए छद्म दिखावा है और इस दिखावे से मुझे लगता है कि वो प्रभावित नहीं होगा। किसी भी वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए उससे संबंधित राजनीतिक दलों को उसके हितों के कार्य करने चाहिए। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती, जनता के लिए चुनी जाती, पर राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के आधार पर जनता से वोट पाते और जब विचारधारा लगातार तुष्टीकरण की हो तो उसमें बदलाव लाख करें, लाख हिंदुत्व की तरफ दिखाएं कि मेरा आस्था विश्वास है, परिवार को दर्शन करने भेज दें, लेकिन लोग जानते हैं इसके पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है। और मुझे लगता है जनता 2027 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद और विश्वास पुनः देगी।